अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बाउंड्स और बाउंडेड सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेट के बाउंड क्या होता है और कौन से सेट्स हमारे पास ये बाउंडेड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एस, ये हमारे पास एक सेट्स है और ये सेट्स क्या है, ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सबसेट्स है ऑफ आर का। यानी ये हमारे पास एक ऐसा सेट्स है जो नॉन एम्प्टी है और उसके साथ साथ ये रियल का सबसेट्स है। अब ये सेट्स, ये अपर बाउंड कब होगा, अपर बाउंडेड, या इसका अपर बाउंड क्या है, इसको हम पहले पढ़ेंगे कि अपर बाउंड क्या होता है। तो अपर बाउंड्स, ये उसकी डिफिनीशन ये है कि हमारे पास एक नंबर है, रियल नंबर है, आर को बिलोंग करता है। अगर एस के तमाम एलिमेंट, फॉर एग्जांपल में एक्स बिलोंग टू एस फॉर ऑल, एक्स के तमाम एलिमेंट्स, एस के जो एलिमेंट है उन तमाम एलिमेंट्स, ये प्रॉपर्टी होल्ड करें कि एस के जो एलिमेंट है वो एम के बराबर हो या एम से क्या हो, छोटे हो, तो इस एम को हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं, अपर बाउंड ऑफ एस। अपर बाउंड क्या होता है, अगर एस के तमाम एलिमेंट्स किसी नंबर से, किसी रियल नंबर से या बराबर हो या छोटे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास इस गिवन सेट्स का, एस का अपर बाउंड होता है। याद रखें कि अपर बाउंड्स ये एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए 1 है, 2 है, 3 है और इसी तरह मैं यहाँ 11 तक आता हूँ। ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट्स है। अगर देखिए मैं एक नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले मैं 11 लेता हूँ, 11, और x बिलोंग, ये हमारे पास s है। अगर x के देखिए, यानी मैं इस s सेट से जो भी वैल्यू, जो भी एलिमेंट्स लेता हो, ये तो 11 के या बराबर हैं या क्या है, छोटे है। फॉर एग्जांपल मैं 10 लूँ तो ये 11 से छोटा है, अगर मैं 11 लूँ तो ये 11 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 3 लूँ तो ये 11 से छोटा है। इसी तरह तो ये 11 क्या है, इस सेट्स का एक अपर बाउंड है। अब दूसरा देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक्स 12 लूँ तो इस 12 से क्या है, अगर इससे तम कोई भी एलिमेंट्स लूँ, फॉर एग्जांपल मैं 11 लेता हूँ तो ये 12 से छोटा है। इसी तरह अगर मैं 10 लूँ, इसे, ये भी हमारे पास 12 से छोटा है। तो ये 12 और ये 11 क्या है, इसके अपर बाउंड है। तो आपको ये समझ आया होगा कि अपर बाउंड हमारे पास एक से या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह हम लोअर बाउंड की तरफ आते हैं कि लोअर बाउंड क्या होता है। लोअर बाउंड ये होता है, अगर आपके पास कोई एलिमेंट्स है और वो आर को बिलोंग करता है, यानी रियल नंबर है, और एस के तमाम एलिमेंट एक्स बिलोंग टू एस फॉर ऑल, ये क्या होता है, इसी तरह होता है कि ये तो या एक्स से के बराबर हो जो हम एस से लेते हैं, और या एक्स से छोटे हो। फॉर एग्जांपल इस गिवन एग्जांपल को अगर देखें, गिवन सेट्स को, मैं फॉर एग्जांपल एक 1 लेता हूँ, ये हमारे पास इस गिवन सेट्स का एक लोअर बाउंड है। तो अगर आप देखिए मैं यहाँ 1 लूँ तो ये 1 के बराबर है। अगर मैं एस से कोई सेट्स लूँ, ये 2, तो ये 2 से क्या है, लेस देन है। इसी तरह अगर मैं 3 लूँ तो अगर मैं इससे जो भी वैल्यू या जो भी एलिमेंट्स लेता हूँ, ये तो 1 के या बराबर है या 1 से क्या है, ग्रेटर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लोअर बाउंड कहते हैं। लोअर बाउंड होते हैं जिसमें सेट्स के तमाम एलिमेंट्स या तो बराबर होते हैं या बड़े होते हैं, और लोअर बाउंड भी इसी तरह एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर 0 लूँ, ये हमारे पास इस एस का एक लोअर बाउंड है, क्योंकि एस 0 लेस देन 1, 0 लेस देन 2, 0 लेस देन 3, इस से जो भी एलिमेंट्स मैं लेता हूँ वो तमाम या तो बड़े हैं या क्या है, लेस देन है, सॉरी ग्रेटर देन है। तो ये 0 0 हमारे पास, ये 1 भी हमारे पास क्या है, लोअर बाउंड होते हैं। अब कोई फंक्शन, कोई सेट्स, ये हमारे पास कोई सेट्स हमारे पास लोअर बाउंड कब होता है, बाउंडेड अबाव कब होता है, तो बाउंडेड अबाव तब होता है जब उसके क्या हो,
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एस इज बाउंडेड अबाउ तब होता है जब उसके क्या हो, अपर बाउंड मौजूद हो। और इसी तरह ये एस बाउंडेड बिलो तब होता है जब इसके हमारे पास क्या मौजूद हो, लोअर बाउंड मौजूद हो, यानी लोअर बाउंड हो। तो इस सेट्स को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड अबाव अगर अपर बाउंड मौजूद हो और बाउंडेड बिलो अगर लोअर बाउंड मौजूद हो। अब एक सेट्स ये हमारे पास बाउंडेड कब होता है, तो सेट्स एस ये हमारे पास बाउंडेड तब होता है जब ये हमारे पास बाउंडेड अबाव हो और प्लस बाउंडेड बिलो हो। यानी क्या हो, सेट्स में बाउंडेड अबाव भी हो और इसी तरह बाउंडेड बिलो भी हो। तो इस सेट्स को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास बाउंड सेट्स है। अगर इस सेट्स को देखें तो ये बाउंडेड बिलो भी है और इसी तरह बाउंडेड अबाव भी है। अब हमारे पास एक टू टर्म्स है, एक होता है सुप्रीमम और दूसरा क्या होता है इन्फीमम। इन्फीमम होता है। सुप्रीमम क्या होता है, अगर आपके पास कोई सेट्स है और उसके अपर बाउंड मौजूद हो तो उस अपर बाउंड में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, यानी अपर बाउंड है आपके पास कोई सेट्स है और उस सेट्स में जो सबसे छोटा लीस्ट जिसे हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, तो उस लीस्ट अपर बाउंड को हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल है, तो इसके 11 भी अपर बाउंड है, 12 भी अपर बाउंड है, इसी तरह 13, 14, 15 और सो ऑन, ये तमाम क्या है इस सेट्स के अपर बाउंड है। लेकिन इसमें सबसे छोटा जो अपर बाउंड है वो 11 है। तो इस फंक्शंस का इस सेट्स का हमारे पास जो सुप्रीमम है वो 11 है, ये हमारे पास सुप्रीमम है। इसी तरह इनफीमम क्या होता है, तो इनफीमम को देख के आपके पास अगर कोई सेट्स बाउंडेड बिलो है और उसके बहुत से लोअर बाउंडेड मौजूद है, तो उस लोअर बाउंडेड में सबसे बड़ा जिसे हम ग्रेटेस्ट कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो उस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या कहते हैं, ये इनफीमम कहते हैं। अगर देखिए इस एग्जांपल को, तो इस एग्जांपल क्या है 1 भी इसका लोअर बाउंड है, 0 भी लोअर बाउंड है, इसी तरह 0.5 भी इसका लोअर बाउंड है, -2 भी लोअर बाउंड है, -1 भी इसका लोअर बाउंड है। तो इस लोअर बाउंड को अगर देखें तो इसमें सबसे जो बड़ा लोअर बाउंड है वो क्या है 1 है। तो ये 1 हमारे पास क्या हुआ, ये इस गिवन जो हमारे पास सेट्स है इनका इनफीमम हुआ। तो और सुप्रीमम को इस तरह हम LUB भी कह सकते हैं और इसी तरह ये जो इनफीमम होता है इनफीमम को हम GLB भी कहते हैं, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसी तरह सुप्रीमम को लीस्ट अपर बाउंड। तो ये बाउंडेड सेट्स के बारे में और बाउंडेड उनके जो बाउंड होते हैं लोअर और अपर बाउंड उनके हवाले से वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मज़ीद इस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।